Good morning, class. Today we are going to learn crystal field theory. ठीक है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का जो चैप्टर है उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी. तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या होती है. Splitting of d orbital of central metal is due to electric field of negatively charged ligand. देखो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर हम एक चीज़ पढ़ते हैं कि हमारे पास क्या होता है कि सेंट्रल मेटल एटम होता है और उससे चारों तरफ लिगेंड अटैच रहते हैं. ठीक है, तो क्या होता है कि जैसे ही जो लिगेंड्स होंगे, ठीक है, लिगेंड निगेटिवली चार्ज जो लिगेंड होते हैं, जैसे ही वो सेंट्रल मेटल एटम की डी ऑर्बिटल की तरफ अप्रोच करेंगे, ठीक है, डी ऑर्बिटल की तरफ जैसे ही मूव करेंगे तो उसकी सेंट्रल मेटल एटम के जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो स्प्लिट कर जाते हैं. ठीक है, और यही हमारी कहलाती है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी. दैट इज इस जो लिगेंड्स होंगे निगेटिवली चार्ज लिगेंड, उनका सेंट्रल मेटल एटम की तरफ मूव करना और उसकी वजह से जो सेंट्रल मेटल एटम के डी ऑर्बिटल्स होते हैं उनका स्प्लिट हो जाना, यही हमारा कहलाता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी. ओके, अब जब जैसे कि हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम की डी ऑर्बिटल्स हैं, हमारे पास 5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं. सेंट्रल मतलब कोई भी एटम होगा, डी जो ऑर्बिटल्स होगा उसमें 5 ऑर्बिटल्स होते हैं. तो जो 5 ऑर्बिटल्स होते हैं वे हमारे इस तरह से हैं. ठीक है, तो जैसे ही सेंट्रल मेटल एटम इनकी तरफ लिगेंड जो होगा निगेटिवली चार्ज लिगेंड, जैसे ही इनकी तरफ मूव करेगा तो ये जो ऑर्बिटल्स होंगे ये स्प्लिट कर जाएंगे. ठीक है, जैसे 2 ऊपर चले गए 3 नीचे होंगे, इस तरह से ये स्प्लिट कर गए. सो यहाँ पे क्या होगा कि इसकी पूरे की एनर्जी का लेवल कुछ और था, अब जब स्प्लिटिंग होगी इसकी एनर्जी कुछ और होगी और इसकी कुछ और होगी, तो यहाँ पर क्या होगा कि एक एनर्जी डिफरेंस भी क्रिएट हो जाता है. तो जो 2 सेट्स होते हैं ये स्प्लिटेड डी ऑर्बिटल्स के, इनके अंदर एनर्जी का लेवल में डिफरेंस आ जाता है, यही हमारा कहलाता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी. ओके, सो अब हम बात करते हैं इन डी ऑर्बिटल्स की. अगर हम शेप्स की बात करें तो कुछ इस तरह से होता है कि डी एक्स वाई की शेप इस तरह से होती है, डी वाई जेड इस तरह से, डी जेड एक्स और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये डी जेड स्क्वायर होता है. तो जो हमारे ये 3 ऑर्बिटल्स होते हैं डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स, यहाँ पर क्या होगा इन डी ऑर्बिटल्स में जब लिगेंड इनकी तरफ मूव करता है तो लिगेंड हम इन पर एक्सिस के बीच में मूव करेगा, अप्रोच करेगा. ठीक है, यहाँ पर जो लिगेंड अप्रोच करता है वो एक्सिस के बीच में करता है, मतलब बिटवीन द एक्सिस. और इन 2 ऑर्बिटल्स के केसेस में जो लिगेंड अप्रोच करेगा वो अलोंग द एक्सिस करता है. ठीक है, यहाँ पर लिगेंड अप्रोच करेगा बिटवीन द एक्सिस और यहाँ पर लिगेंड अप्रोच करता है अलोंग द एक्सिस. ओके, तो जब लिगेंड्स अप्रोच करेगा बिटवीन द एक्सिस वो केस हमारा कहलाता है टेट्राहेड्रल, और जब लिगेंड अप्रोच करता है अलोंग द एक्सिस वो कहलाता है हमारा ऑक्टाहेड्रल. ओके, अब हम बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए. ठीक है, ऑक्टाहेड्रल जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उसमें डी ऑर्बिटल्स का किस तरह से स्प्लिटिंग होती है उनकी, वो हम पढ़ते हैं. तो यहाँ पर ऐसे ही डी ऑर्बिटल्स हमारे 5 ऑर्बिटल्स हम इस तरह से मेकअप कर लेते हैं, 5 ऑर्बिटल्स हमारे होते हैं. तो क्या होता है कि ऑक्टा के केसेस में हमने पढ़ा है क्या कि जब हमारा लिगेंड्स अप्रोच करता है सेंट्रल मेटल एटम पर तो वो वहाँ पर क्या ऑक्टाहेड्रल के केसेस में वो अप्रोच करता है अलोंग द एक्सिस. ठीक है, और वहाँ पर ये 2 ऑर्बिटल्स होते हैं. तो जब इनकी स्प्लिटिंग होगी तो जो 2 ऑर्बिटल्स होंगे ये मतलब 2 ऑर्बिटल्स ऊपर आ जाएंगे और जो बाकी 3 ऑर्बिटल्स होंगे वो नीचे आ जाएंगे. ठीक है, और इनकी जो एनर्जी का डिफरेंस होता है ऊपर वाले की जहाँ पर 2 ऑर्बिटल्स होते हैं वो 0.6 होता है, जहाँ पर ये 3 ऑर्बिटल्स होते हैं वो 0.4 होता है. ठीक है, और ये हमारी यहाँ पूरी टोटल जो है यहाँ से यहाँ तक क्या है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी, क्योंकि इनकी एनर्जी अपर वाले की 0.6 लोअर वाले की 0.4. ठीक है, तो क्या होगा कि ऑक्टा के केसेस में जब स्प्लिटिंग होगी तो 2 ऑर्बिटल ऊपर आएंगे 3 नीचे आएंगे, क्योंकि जो ये 2 ऑर्बिटल्स होते हैं यहीं पर ऑक्टाहेड्रल का केस शो करते हैं, क्योंकि इन्हीं के अंदर जो लिगेंड्स होता है वो अलोंग द एक्सिस मूव करता है. ठीक है, तो ये हमारा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में होता है. अगर हम टेट्राहेड्रल की बात करें तो इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल क्या होगा कि हमारे जैसे डी ऑर्बिटल्स हैं इन हम डीजेनरेटेड डी ऑर्बिटल्स बोलते हैं. डीजेनरेटेड डी ऑर्बिटल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनकी जो एनर्जी होती है सबकी वो सेम होती है. जब ये स्प्लिट हो जाते हैं तो इनकी एनर्जी में डिफरेंस क्रिएट हो जाता है. तो टेट्रा के केसेस में क्या होता है कि जैसे स्प्लिटिंग होगी 3 ऑर्बिटल्स ऊपर जाते हैं और 2 ऑर्बिटल्स नीचे आते हैं, क्योंकि टेट्रा में हमने पढ़ा था कि जो ये 3 ऑर्बिटल्स होते हैं यही हमारे टेट्रा का केस शो करते हैं, मतलब यहीं पर जो लिगेंड्स होता है वो एक्सिस के बीच में अप्रोच करता है. तो इस वजह से जो 3 ऑर्बिटल्स होंगे हमारे स्प्लिट होकर के वो ऊपर चले जाएंगे और 2 ऑर्बिटल्स हमारे नीचे आ जाएंगे. और 3 ऑर्बिटल्स के पास का जो एनर्जी गैप होता है वो 0.4 होता है, 2 का जो होता है वो 0.6 होता है. और ये हमारे अपर टू डाउन क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी है टोटल, और ये हमारा डेल्टी मतलब टेट्राहेड्रल के केस को रिप्रेजेंट करता है. तो ये हमारी होती है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी. डेट इज
कि जब सेंट्रल मेटल एटम की तरफ जो हमारा निगेटिवली चार्ज लिगेंड होगा, जब वो अप्रोच करेगा, तो हमारे सेंट्रल मेटल एटम के जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो स्प्लिट कर जाते हैं, ठीक है। और जब स्प्लिट करते हैं तो उनकी एनर्जी का लेवल भी डिफरेंट हो जाता है, मतलब दो डिफरेंट सेट्स एनर्जी लेवल में वो स्प्लिट करते हैं। वही हमारा कहलाता है क्रिस्टल फिल स्प्लिटिंग एनर्जी, ओके। और डी ऑर्बिटल्स 5 इस तरह से होते हैं, शेप्स होती हैं इनकी। जो स्टार्टिंग के 3 होते हैं ये हमारे डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। इनके केसेस में जो लिगेंड होता है वो अप्रोच करता है बिटवीन द एक्सिस, और जो दो होते हैं ये हमारे ऑक्टाइडल का केस रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो लिगेंड होता है वो अप्रोच करता है अलोंग द एक्सिस, ठीक है। यहाँ पर बिटवीन द एक्सिस, यहाँ पर अलोंग द एक्सिस। और ऑक्टा के केसेस में क्योंकि दो हैं तो दो ऊपर जाएंगे, 3 नीचे होंगे। और टेट्रा के केसेस में जब स्प्लिटिंग होगी तो 3 ऑर्बिटल्स ऊपर जाएंगे और 2 नीचे आते हैं। अब हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चंस पढ़ते हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि जो क्रिस्टल फिल स्टेबलाइजिंग एनर्जी से, जो क्रिस्टल फिल थ्योरी से जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं उनमें हमसे ये पूछते हैं, कोई भी कंपाउंड दे देते हैं, उस कंपाउंड का हमसे क्रिस्टल फिल उसकी स्टेबलाइजिंग एनर्जी पूछते हैं, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पूछ सकते हैं, उसका मैग्नेटिक बिहेवियर भी पूछ सकते हैं, उसकी स्पिन पूछ सकते हैं कि वो हाई स्पिन है, लो स्पिन है, कलर पूछते हैं, तो ये सब पूछते हैं। तो अब हम इस क्वेश्चन को अगर पढ़ें, हमारे पास है FeCN6-4। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, ठीक है। Fe का हमें पता है, Fe की हमें मतलब सेंट्रल मेटल Fe की हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, तो Fe को हम x मान लेंगे। Cn के पास -1 चार्ज होता है, तो 6 इंटू -1 करेंगे तो -6 हो जाएगा, इक्वल्स टू -4। तो x यहाँ पर +2 आ जाएगी, डैट मीन Fe की जो हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +2, ओके। अब Fe का हमें कॉन्फिगरेशन पता है कितना होता है, 3d6 4s2 होता है। जो वैलेंस सेल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कितने होते हैं, 3d6 4s2। अब हमें Fe+2 के केसेस की अगर हम बात करें तो Fe+2 में कितने हो जाएंगे, 3d6, ओके। यानी कि डी ऑर्बिटल्स के अंदर हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। तो हम फिल कर देंगे 1 2 3 4 5 देन 6, ओके। अब हम क्या करेंगे, अब इसकी स्प्लिटिंग होगी, और हमें पता है ये CN6 मीन्स ऑक्टाइडल का केसेस है, तो ऑक्टाइडल के केसेस में हमें पता है कि 2 ऑर्बिटल्स ऊपर आते हैं और 3 नीचे आते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम इसकी स्प्लिटिंग कराएंगे। दूसरी बात, जैसे हमने स्प्लिटिंग करा दी और इसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे, तो हमें पता है कि CN6 जो है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग फिल लिगेंड है। डेट मीन CN हमारा क्या करता है, CN के केसेस में स्ट्रॉन्ग होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग कर लेता है। तो यहाँ पर जब हम इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होगी, मीन्स 1 2 3 देन 4 5 6, इस तरह से सारे इलेक्ट्रॉन्स इसी के अंदर फिल हो जाएंगे, ओके। अपर वाला जो 2 वाले ऑर्बिटल्स होते हैं वो EG कहलाते हैं, ये हमारे T2G कहलाते हैं। इनका क्या 0.4, उनका एनर्जी क्या 0.6 होता है, ओके। इतना हो गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। क्वेश्चंस में हमने पूछा है कि इसकी क्रिस्टल फिल स्टेबलाइजिंग एनर्जी कितनी होगी। तो हमें पता है क्या कि जो हमारा T2G है उसकी जो एनर्जी गैप होती है वो 0.4 होता है, और T2G के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो हम क्या करेंगे, इस 0.4 की मल्टीप्लाई 6 इलेक्ट्रॉन से करेंगे, देन प्लस इसके EG ऑर्बिटल्स के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो 0.6 की मल्टीप्लाई हम 0 से करेंगे, तो ये हमारा ऐड हो जाएगा। और ऐड होने के बाद हमारा इनका सम अप आ जाएगा, -0.4 इंटू 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 0.6 इंटू 0, ये ऐड करके हमारा आ जाएगा -2.4, ठीक है। ये हमारे इसकी आ जाएगी क्रिस्टल फिल स्टेबलाइजिंग एनर्जी। कैसे निकालते हैं कि जिस ऑर्बिटल के अंदर हमारे इलेक्ट्रॉन्स है उन इलेक्ट्रॉन्स की उसकी एनर्जी में मल्टीप्लाई करेंगे, देन अपर वाले ऑर्बिटल्स के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसकी मल्टीप्लाई हम उसके एनर्जी लेवल में करेंगे, फिर उनका सम कर देते हैं, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो 0 की मल्टीप्लाई हो जाती है। अगला है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कितना है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किसके अंदर फिल है, T2G के अंदर फिल है। T2G के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 4 6, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कितना होगा, T2G 6। अगर EG के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते तो हम यहाँ पे EG भी लिखते हैं, बट अभी EG के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, T2G के अंदर है, तो T2G 6 ही हम लिखेंगे। अगला पूछता है कि इसका मैग्नेटिक बिहेवियर कितना है। मैग्नेटिक बिहेवियर का मतलब ये डायमैग्नेटिक है या फिर पैरामैग्नेटिक है। हमें पता है कि अगर इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड अप होते हैं तो वो डायमैग्नेटिक होता है, और अगर इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड प्रेजेंट होते हैं तो वो पैरामैग्नेटिक होता है। यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप हैं, डैट मीन ये क्या होगा, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होने की वजह से डायमैग्नेटिक। फिर हम बात करते हैं इसके स्पिन की। स्पिन के अगर हम केसेस की बात करें तो क्या होता है कि अगर वो उसकी अगर उसके अंदर फोर्थ इलेक्ट्रॉन जो होगा हमारा, अगर वो T2G के अंदर प्रेजेंट है तो उसकी लो स्पिन होती है। अगर वो हमारा EG के अंदर प्रेजेंट है तो वो हाई स्पिन होता है, ठीक है। स्पिन का हम देखते हैं कि फोर्थ इलेक्ट्रॉन को काउंट करेंगे हम। फोर्थ इलेक्ट्रॉन अगर T2G के अंदर प्रेजेंट है तो उसकी लो स्पिन होगी, और अगर वो EG के अंदर प्रेजेंट है तो उसकी हाई स्पिन होगी। तो यहाँ पर अगर हम काउंट करें तो यहाँ पर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन T2G में प्रेजेंट है, 1 2 3 4 4 हमारा कहाँ पे आ रहा है, T2G में। T2G में आने की वजह से इसकी स्पिन कैसी होगी, लो स्पिन होगी, ठीक है। अगर हम कलर की बात करें तो कलर जो भी हमारे डायमैग्नेटिक कंपाउंड होते हैं वो हमेशा कलरलेस होते हैं, और जो पैरामैग्नेटिक कंपाउंड होते हैं वो कलर्ड होते हैं। तो ये हमारा डायमैग्नेटिक है क्योंकि यहाँ पर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप हैं।
डायमैग्नेटिक होने की वजह से ये कैसा कंपाउंड होगा, कलरलेस होगा। तो इस तरह से इसके क्वेश्चंस हमसे पूछे जा सकते हैं। थैंक यू।